नहीं भी कर सकता हूं। क्या करने जा रहा हूं ये अगले कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। अगले हफ्ते या उससे पहले ही कुछ बड़ा होगा, लेकिन अटैक के लिए फाइनल ऑर्डर को अभी रोका हुआ है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का है और ये महज एक बयान नहीं बल्कि उस महाविनाश की आहट है जिसमें न केवल ईरान झुलसेगा बल्कि मिडिल ईस्ट सहित पूरी दुनिया इसके लपेटे में आएगी। ट्रंप की धमकी के बावजूद भी ईरान मानने को तैयार नहीं है। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक आग के शोले, धमाकों की आवाज और दूर दूर तक उठता धुएं का गुबार नजर आ रहा है और हर तरफ बस तबाही का मंजर। वहीं इजराइल और ईरान के युद्ध में अब अमेरिका के बाद चीन और रूस के दखल ने पूरी तस्वीर बदल दी। पूरी दुनिया दो खेमे में बढ़ती नजर आ रही है। ईरान के सपोर्ट में चीन और रूस उतर आए हैं, जिससे अब विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन और जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई। पुतिन जिनपिंग ने इजरायली हमलों की निंदा की। कहा, सैन्य संघर्ष से विवाद का हल नहीं होगा। रूस और चीन एक तरफ शांति की बात कर रहे हैं, इजराइल और ईरान से युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। रूस ईरान को अपना पुराना सहयोगी बता रहा है। найти способы договориться। रूस ईरान और इजराइल के बीच समझौता कराने में मदद कर सकता है। हम परमाणु ऊर्जा में ईरान के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ईरान के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। Имею в виду и мирную атомную энергетику। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, संघर्ष में शामिल पक्षों, खासकर इजराइल को तुरंत हमले बंद कर देने चाहिए ताकि हालात और न बिगड़े और युद्ध दूसरे क्षेत्रों में न फैले। रूस न केवल शांति की अपील कर रहा है बल्कि अमेरिका को चेतावनी भी दे रहा है। रूस का कहना है कि अमेरिका इस मामले में सैन्य दखल न दे, लेकिन ट्रंप ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हर हाल में रोक कर रहेंगे। वो वही करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के लिए अच्छा है और मैं वही करूंगा जो इजराइल राज्य के लिए अच्छा है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है तो इससे रूस और चीन भड़क सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका जैसा यूक्रेन में कर रहा है, रूस और चीन वैसा ही ईरान में करें। यानी ये दोनों देश ईरान को अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए हथियार और इंटेलिजेंस की मदद कर सकते हैं, जिससे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चीन और रूस दोनों ही अमेरिका और इजराइल को घेरने की कोशिशों में है। एक तरफ हथियार, दूसरी तरफ कूटनीति। दुनिया एक बार फिर अब युद्ध के मुहाने पर है। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, सोच और सत्ता की है। और सवाल ये कि क्या कोई अब इस जंग को रोक पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश अब दो धड़ों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देश ऐसे यानी कि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, वहीं रूस और चीन की भी एंट्री हो गई है। रूस और चीन इजराइल और ईरान युद्ध में क्यों कूदे हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताएंगे। देखिए, रूस और चीन युद्ध में क्यों कूदे, रणनीतिक गठजोड़ है। कैसे ईरान, रूस, चीन मिलिट्री और एनर्जी पार्टनरशिप इनके बीच में है।
इसके बाद आपको बताते हैं अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जियोपॉलिटिकल ब्लॉक भी ये तीनों देश बनाते हैं। इसके अलावा आपको आगे चलेंगे बताएंगे अमेरिका को घेरने की रणनीति भी इनके बीच है और इसीलिए देखिए चीन इंडो पैसिफिक दबाव से ध्यान हटाना चाहता है, यानी कि जो मुद्दे चीन के हैं वहां से वो ध्यान हटाना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से अंतरराष्ट्रीय ध्यान मोड़ना चाहता है, जो युद्ध काफी समय से चल रहा है, एक लंबा वक्त हो गया है, वहां से ध्यान मोड़ना चाहता है और सभी का ध्यान अब ईरान और इजराइल युद्ध पर आ गया। हथियार और टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। रूस ईरान को ड्रोन और मिसाइल तकनीक देता है ईरान को, और चीन जो है वो साइबर समर्थन है और डिप्लोमेटिक कवच है ईरान का। और इसीलिए देखिए किस तरीके से रूस और चीन यहां पर कूद गए हैं इस युद्ध में। और आपको आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से रूस और चीन क्यों इसमें आए हैं। सबसे बड़ी बात, चीन साइबर समर्थन है और डिप्लोमेटिक कवच, एनर्जी और ट्रेड इंटरसेप्ट की अगर बात करें तो चीन ईरान से सस्ता तेल लेता है और इसीलिए चीन को फायदा होता है। चीन वैसे भी जहां उसको फायदा दिखता है वो वहीं जाता है। रूस मध्य पूर्व में नया पावर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सुपर पावर बनने की जो होड़ है वो यहां पर दिखाई देती है और इसीलिए इसी वजह से देखिए रूस और चीन भी इसमें कूद पड़े हैं। पश्चिमी दबाव का जवाब है ये। दोनों देश अमेरिका के प्रतिबंधों का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उनका विरोध यहां पर दोनों ही देशों की तरफ से हो रहा है और इसीलिए क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, इसीलिए ये दोनों देश ईरान का साथ दे रहे हैं। शिखा ने जानकारी दे दी। अब एक बहुत बड़ी अपडेट, सबसे ताजा अपडेट आपको बताने जा रहा हूं। इजराइल ईरान जंग के बीच अमेरिकन एयरलाइंस स्थगित कर दी गई है। मिडिल ईस्ट जाने वाली एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। यह बहुत बड़ी खबर है, यानी ये जंग और ज्यादा बढ़ेगी। ईरान इजराइल की जंग के बीच अमेरिकन एयरलाइंस जो मिडिल ईस्ट जाती थी उसे स्थगित कर दिया गया है। इस तनाव को देखते हुए, खतरे को देखते हुए, आपको पता ही है हम जो खबरें बताते हैं उसके अनुसार अमेरिका अपने नागरिकों को लेकर खासा सतर्क और सजग रहता है। थोड़ा सा भी खतरा और वो एहतियाती कदम उठा लेता है। बड़ी अपडेट है कि मिडिल ईस्ट जाने वाली जितनी एयरलाइंस है उन पर रोक लगा दी गई है। इससे पता चलता है कि अंदर खाने क्या कुछ बात हुई है, क्या अंदर खाने कुछ डील हुई है क्या, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट जाने वाली जो फ्लाइट है उसे स्थगित कर दिया है। मिडिल ईस्ट जाने वाली जितनी अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ानें हैं अब वो नहीं होंगी। तो ये बड़ी अपडेट है, ये खतरनाक अपडेट है। ये बताती है कि ये जंग और ज्यादा बढ़ेगी और इस बात की भी संभावना कि क्या इजराइल और ईरान में कुछ नई बात हुई है क्या, या फिर और युद्ध जो है विध्वंसक होने वाला है क्या। और बड़ी खबर है कि रूस ने इजराइल को अब सीधी बात कह दी है, सीधी चेतावनी दे दी है और ये चेतावनी इतनी कड़ी है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ईरान के बुशहर परमाणु सेंटर के बारे में उससे जुड़ी हुई चेतावनी जारी की गई है और साफ तौर पर यह कहा है कि उस तरफ देखना भी मत। तो रूस ने इजराइल को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा, बुशहर परमाणु प्लांट पर हमला करने से रोकने की बात कही है और कड़ी चेतावनी का लब्बो-लुआब यही है कि हमला उस पर बिल्कुल मत करना, यानी कि बुशहर परमाणु जो प्लांट है उस पर हमला करने की हिमाकत कतई न करे। और ऐसे में उन सभी परमाणु प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा और युद्ध भी कुछ उसी दिशा में जा रहा है। लेकिन यहां पर बुशहर शहर में रूस के परमाणु वैज्ञानिक मौजूद हैं, उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए और इसी बात को लेकर रूस ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वहां नहीं देखना, बुशहर परमाणु प्लांट पर किसी भी तरह का हमला नहीं होना चाहिए।